आई इंडिया पर आ रही इस वक्त जिला बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। आपको बता दें कि रिटायर्ड शिक्षक ने जाकर बीएसए कार्यालय में बीएसए को धमकी दी, जिसके बाद बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, कौन शिक्षक ने बीएसए को धमकी दी है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार कौन सा वो रिटायर्ड शिक्षक है जिन्होंने बीएसए को धमकी दी। निशांत, आपको बताना चाहेंगे ये बीती 3 सितंबर यानी कल का मामला है और बीएसए ने एक प्रार्थना पत्र शहर कोतवाली में दी थी, जिसके बाद शहर कोतवाली में जो सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षक रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। तो हम आपको निशांत बता दें कि खैराबाद ब्लॉक के अकबरपुर खुर्द कंपोजिट विद्यालय में एक शिक्षक थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहे हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा। ये 3 सितंबर को बीएसए कार्यालय में आए, वहां पे हंगामा किया, वहां पे सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न किया, जैसा कि बीएसए द्वारा तहरीर दी गई है उसमें लिखा गया है। और सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न किया गया, वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे भी अभद्रता की गई है। जिसके बाद जब बीएसए ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे पूरे मामले की जानकारी करनी चाहिए, तो उन्होंने बीएसए से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें समझ लेने की धमकी दी। जिसके बाद बीएसए ने एक प्रार्थना पत्र शहर कोतवाली में दी और शहर कोतवाली में बीएनएस की धारा 352, 351(2) और 132 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। और निशांत, एक अहम जानकारी देने की ये पूरा मामला क्या है, हमने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी से बात की तो उन्होंने हमको पूरा ये मामला बताया। दरअसल आपको बता दें कि करीब 1 से 2 माह पहले खैराबाद का जो कंपोजिट विद्यालय अकबर खुर्द है, वहां से कुछ फर्नीचर चोरी हो गए थे, जिसके बाद जब फर्नीचर उसके चोरी हुए तो उसका एक वीडियो बीएसए के पास पहुंचा, जिसने और शिकायतकर्ता ने बीएसए से शिकायत की, जिसके बाद इसकी जांच चल रही थी। क्योंकि आपको इसमें एक अहम कड़ी ये बता दें कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक है सत्य प्रकाश मिश्रा, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी पत्नी कुसुमलता वो इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात है। और वहां से जब फर्नीचर चोरी हुए 1.5 से 2 माह पहले, उसका एक वीडियो भी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के पास आया, शिकायतकर्ता ने शिकायत की, जिसके बाद इसकी जांच सौंपी गई संबंधित ब्लॉक के एबीएसए को। इसकी जांच चल रही थी, क्योंकि एबीएसए इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन बीएसए ने जो जानकारी दी, चूंकि इनकी पत्नी की जांच चल रही थी, तो ये जो रिटायर्ड शिक्षक है सत्य प्रकाश मिश्रा, ये आए दिन विद्यालय चले जाते थे, सुबह से शाम तक वहां बैठे रहते थे और जो विभागीय जांच है उसमें अवरोध उत्पन्न करते थे। और बीएसए ने एक अहम जानकारी निशांत ये भी दी कि ये जो शिक्षक है सत्य प्रकाश मिश्रा, इनका एक प्राइमरी विद्यालय भी चलता है कहीं पे, तो इन्होंने ही फर्नीचर चुराए हैं और ऐसा आरोप है इनके ऊपर। और फर्नीचर जो चुराए हैं कंपोजिट विद्यालय अकबर खुर्द से, वो अपने विद्यालय में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद इसकी जांच चल रही थी, क्योंकि प्रधानाध्यापिका इनकी पत्नी है कुसुमलता और उनके खिलाफ ये विभागीय जांच चल रही थी और इस जांच में वो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, ऐसा बीएसए का कहना है। रोजाना स्कूल पहुंच जाते थे, बता रहे थे, और वहां पर दिन भर बैठे रहते थे। जो जांच अधिकारी आते थे उनमें अवरोध उत्पन्न करते थे जांच में। और 3 सितंबर को हद तब हो गई जब ये बीएसए कार्यालय पहुंचे, वहां के कर्मचारियों से पहले अभद्रता की, वहां पे हंगामा किया। और जब बीएसए ने उनसे पूरे मामले की मामला जानना चाहा तो बीएसए को भी धमकी दी इन्होंने, ऐसा तहरीर में दिखाया गया है। और फिर किसी तरह से जो वहां के लोग हैं, बाबू हैं, इन सब ने बीएसए कार्यालय से इन्हें बाहर निकाला। जिसके बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक तहरीर दी शहर कोतवाली में, और शहर कोतवाली में बीएनएस की धारा 352, 351(2) और 132 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। और निशांत, ये बीएसए का ये भी कहना है कि जो फर्नीचर चोरी होने की जांच चल रही है और जांच पूरी हो जाने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जेल भिजवाने की भी कार्रवाई की जाएगी पुलिस को तहरीर। बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही बताया कि जिस तरह से बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक तहरीर दी है, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जो रिटायर्ड शिक्षक सत्य प्रकाश मिश्रा, ये पूर्व अध्यापक और प्रभारी कंपोजिट विद्यालय के अकबरपुर खुर्द के विकास खंड खैराबाद में तैनात रहे हैं। और इन्होंने जो है 3 सितंबर को यानी कि कल जाके बीएसए कार्यालय में जो तहरीर बीएसए ने दी उसमें साफ बताया है कि अभद्रता
की है, भाषा शैली इनकी पूरी गंदी थी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और साथ में बीएसए को धमकी दी है और सरकारी कार में जो है बाधा दिया, जिसके बाद निशांत एक अहम जानकारी और दे दे कि वो जो जब फर्नीचर जिस दौरान चोरी हो रहे थे उसका वीडियो भी आई इंडिया के पास है, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आई इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विद्यालय के फर्नीचर हैं वो चुरा कर ले जाए जा रहे हैं, और जिसके बाद आपको बता दें कि बीएसए तक जब ये शिकायत पहुंची और जब शिकायत पहुंची तो बीएसए ने इसकी जांच शुरू की। बिल्कुल, पहले आइए वो वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल प्रियांशु। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो चोरी का वीडियो है, जो फर्नीचर चुराए जा रहे हैं, वो जो आई इंडिया के पास आया है, वो आपको आई इंडिया पर स्क्रीन पर आपने देखा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक तहरीर दी है, जिसके चलते मुकदमा भी विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। 352, 351(2) और 132 में मुकदमा पंजीकृत किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।